हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है, हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ, हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले उसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब जीएनएफ में कन्वर्ट करने से पहले उसे सीएनएफ में है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की दो कंडीशंस होती है। या तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें या तो दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए या तो एक टर्मिनल होना चाहिए। प्रोडक्शंस में दो नॉन टर्मिनल या तो एक टर्मिनल होना चाहिए। नॉन टर्मिनल का मतलब होता है कैपिटल लेटर, टर्मिनल का मतलब होता है स्मॉल लेटर। अगर ऐसा है तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में मानी जाती है ग्रामर। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एक टर्मिनल और दो नॉन टर्मिनल है कि नहीं। फर्स्ट प्रोडक्शन में देखते हैं कि टू नॉन टर्मिनल है, इसमें भी दो नॉन टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, इसमें भी दो नॉन टर्मिनल है, एक टर्मिनल है। तो मतलब जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो फुली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, सीएनएफ में है। यूजुअली अगर हमको जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं तो जो एग्जाम्पल है वो सीएनएफ में ही देते हैं। भले ही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू जीएनएफ दिखाओ लेकिन सीएनएफ टू जीएनएफ ही कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एस ए बी के हम प्रोडक्शंस को चेंज करेंगे। लाइक इट एस इज इक्वल्स टू ए वन एज्यूम करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए टू एंड बी इज इक्वल्स टू ए थ्री। अब पुट करेंगे एस की जगह ए वन, ए की जगह ए टू, बी की जगह ए थ्री, ए बी मतलब ए टू ए थ्री, बी एस बी ए थ्री ए वन, ए थ्री ए वन। नॉन टर्मिनल को एज इट इज रहने देंगे एंड देन एस ए वन ए टू, ए वन ए टू। टर्मिनल को एज इट इज रहने देंगे। हमने एस ए बी की जो भी वैल्यू सपोज की थी उसे एग्जाम्पल में फुली पुट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन बोलती है कि ए आई की वैल्यू इस लेस देन ए जे होनी चाहिए। ए आई की वैल्यू ग्रेटर देन ए जे नहीं हो सकती और इक्वल्स टू ए जे भी नहीं हो सकती। या ए आई की वैल्यू लेस देन ए जे होनी चाहिए। आई मतलब क्या होता है, आई मतलब जैसे यहाँ पर है ए वन और इधर है ए टू। हम देख सकते हैं कि ये आई की वैल्यू है, इसे आई माना जाता है, ये आई है एंड देन ये जे। हम देख सकते हैं कि आई की वैल्यू जे से छोटी है। ए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आई, अगर इसे आई सपोज करेंगे और इसे जे तो ग्रेटर देन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर लेस देन है तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यही हमें यहाँ पर देखना है। हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं हम तो ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन प्रूफ हो रही है। ए आई इज लेस देन ए जे, यहाँ पे भी ए आई इज लेस देन ए जे, आई की वैल्यू जे से छोटी है। बट यहाँ पे आई की वैल्यू दैट इज 3 एंड जे की वैल्यू 1 जो कि बड़ी है। यहाँ पर आई की वैल्यू जे से बड़ी है, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होता है लेफ़्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेफ़्ट रिकर्जन। हमें क्या करना है कि यहाँ पे ए वन की जगह ए वन की वैल्यू को पुट करना है ए थ्री में ए टू ए थ्री, यहाँ पे ए टू एज इट इज़ एंड ए। अभी भी हम देख सकते हैं लेफ़्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ए आई की वैल्यू ग्रेटर देन ए जे है, 3 इज
3 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू पुट करेंगे। अब पुटिंग कैसे करते हैं यहाँ पे अच्छे से देखना है, इसी पॉइंट पे अधिकतर गड़बड़ होती है और पूरा कन्वर्जन गलत हो जाता है। हमें A2 की जगह A2 की वैल्यू A2 के प्रोडक्शंस को पुट करना है। तो A2 की जगह पुट करेंगे तो A2 के मल्टीप्लाई में क्या है, A3 है, A2 है। तो A2 के जितने भी प्रोडक्शन है हमें उसमें बैक साइड A3 A2 पुट करना है। मतलब A2 की जगह हम पुट करें तो A2 के मल्टीप्लाई में क्या है, A3 A2 है, तो A2 के सारे प्रोडक्शंस में हम एट द एंड मल्टीप्लाई करेंगे A3 A2 का, लाइक इट। A2 की जगह पुट करें A2 के A3 A1, इसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे A3 A2। देन क्या है बी में हमें क्या करना है A3 A2 और देन ए को एज इट इज़ रखना है। अगेन हम आगे और समझेंगे इसको कि कैसे पुट किया, ये पुटिंग में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। अभी A3 हमने देखा, A3 का हमारे पास नया प्रोडक्शन आया है, बट यहाँ पर भी लेफ्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि A3 आई की वैल्यू जे के इक्वल है, इक्वल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने देखा था AI इज़ इक्वल्स टू AJ पॉसिबल नहीं है, लेस देन होना चाहिए, आई की वैल्यू जे से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर A3 में लेफ़्ट रिकर्जन हटाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये पूरा प्रोडक्शन हटा देंगे, ये वाला प्रोडक्शन लेंगे B A3 A2 एंड यहाँ Z3 इंट्रोड्यूस करेंगे। देन ये A में भी Z3, देन एक बार एज इट इज़ विदाउट Z3 के लिखेंगे। हमने क्या करा, ये वाला जो प्रोडक्शन था इसको रिमूव किया, A3 के नए प्रोडक्शंस बनाए, इसमें लेफ़्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने क्या करा कि B A3 A2 को लिया एज इट इज़, उसके बैक में Z3 पुट किया, यहाँ पर A के बैक साइड भी Z3 पुट किया और एक बार एज इट इज़ लिख दिया। तो हमने Z3 लिया है, तो Z3 को भी हमें प्रोडक्शंस देने पड़ेंगे, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हमने Z3 क्यों लिया, क्योंकि लेफ़्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम इधर आ रही थी A3 A1 A3 A2 में। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, इस A3 की वजह से आ रही थी, तो इस A3 को रिमूव कर देंगे। इस A3 को रिमूव करेंगे A1 A3 A2 A1 A3 A2 एज इट इज़ लिखेंगे एंड देन एट द एंड यहाँ पे Z3 पुट करेंगे। देन एक बार एज इट इज़ A1 A3 A2 लेंगे विदाउट Z3 के। तो ये हमने Z3 भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास A3 आ गया, Z3 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, A3 की वैल्यू को हम A2 में पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी स्टार्टिंग में A3 है। तो हम A2 निकालेंगे। अब अगेन देखते हैं कि पुटिंग कैसे होती है। यहाँ पे हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, A2 के हम प्रोडक्शंस को निकाल रहे हैं और हमें यहाँ पर A3 की वैल्यू की जगह, यहाँ पे हमें A3 की जगह A3 के पूरे प्रोडक्शंस रखने हैं। अब कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A3 के मल्टीप्लाई में क्या है A1, तो A3 के जितने भी प्रोडक्शंस हैं उन चारों के एट द एंड में हम A1 का मल्टीप्लाई करेंगे। एट द एंड मतलब यहाँ A1 का, जिसकी A3 की जगह रख रहे हैं तो मल्टीप्लाई में A1 है, तो A1 का मल्टीप्लाई करेंगे A3 के सारे प्रोडक्शन में। ऐसे यहाँ देख सकते हैं हम B A3 A2 Z3, हमने एज इट इज़ लिखा, A1 का मल्टीप्लाई किया A1, देन A Z3, देन A1, देन B A3 A2, देन A1, देन A1 एंड देन क्या था B को एज इट इज़ रहने देंगे। अब हमारे पास क्या है, A2 आ चुका है, तो A2 के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, A2 के हेल्प से हम यहाँ A1 के प्रोडक्शंस निकाल सकते हैं क्योंकि A1 में भी यहाँ स्टार्टिंग में A2 है। तो क्या करना है,
A2 की जगह पे हम A2 के प्रोडक्शन रखेंगे, पर यहाँ पर A2 के मल्टीप्लाई में A3 है, तो इसके सारे प्रोडक्शन के एट द एंड में हम A3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो A1 निकाल रहे हैं, इन सब के मल्टीप्लाई करना है एट द एंड में A3, तो B A3 A2 Z3 A1 देन A3 A Z3 A1 A3 B A3 A2 A1 A3। यहाँ करते हैं A A1 A3 B A3। अब हमारे पास A3 आ गया है, A3 आ गया है, A2 आ गया है, A1 आ गया है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Z3 में भी लेफ़्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर I की वैल्यू J से बड़ी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, I की वैल्यू J से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, दोनों प्रोडक्शंस में लेफ़्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर भी AI की वैल्यू, यहाँ पर भी AJ की वैल्यू, यहाँ पर भी AJ की वैल्यू I से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे A1 की वैल्यू से Z3 में, तो Z3 निकालेंगे। यहाँ पर A1 की जगह हमें A1 के प्रोडक्शंस को रखना है, तो A1 में मल्टीप्लाई में A3 A2 Z3 है, तो इसके A1 के सारे प्रोडक्शंस में एट द एंड में A3 A2 Z3 का मल्टीप्लाई करेंगे। B A3 A2 Z3 A1 A3 A3 A2 Z3 A3 A2 Z3 then A Z3 A1 A3 A3 A2 Z3 A3 A2 Z3 देन क्या है B A3 A2 A1 A3 A3 A2 Z3 A3 A2 Z3 देन अगेन क्या करेंगे, A1 A3 देन A3 A2 Z3 देन B A3 अगेन A3 A2 Z3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे A1 की वैल्यू, और A1 की जो पूरी A1 के प्रोडक्शंस में पूरे में यहाँ पर A3 A2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन सेम करना है, इसकी जगह हमें A1 के प्रोडक्शंस को अप्लाई करना है विच इज़ इधर है, और उस सारे प्रोडक्शन में एट द एंड में A3 A2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। B A3 A2 Z3 A1 A3 एंड यहाँ पर क्या है A3 A2 देन A Z3 A1 A3 A2 देन B A3 A2 A1 A3 देन A3 A2 देन यहाँ पर A1 A3 देन A3 A2 देन B A3 देन A3 A2। तो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सबसे पहले चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, ऑलरेडी कन्वर्टेड दी हुई थी, एंड देन उसको ग्रेबल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया और सारे प्रोडक्शंस को फाइंड किया। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।